डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम सैनी ने पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति पर की पीसी। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के लिए पीएम का जताया आभार। कहा, इससे जनता के लिए डीजल पेट्रोल गैस के दाम रहेंगे स्थिर। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर एयर शो का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी और राज्यपाल ने देखा एयर शो। पंजाब के राज्यपाल और सीएम भी रहे मौजूद। हरियाणा के राज्यपाल से मिले इनेलो नेता। फसल खरीद के मुद्दे को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। फोकल खरीद केंद्र शुरू किए जाने समेत दूसरी मांगे रखी सामने। सीबीआई में डेपुटेशन पर जाएंगे आईपीएस गंगाराम पूनिया। हरियाणा सरकार ने दी डेपुटेशन की मंजूरी। 5 साल के लिए डेपुटेशन को मिली मंजूरी। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद शुरू। पहले दिन बल्लभगढ़ अनाज मंडी में पहुंची 2400 क्विंटल सरसों। 6200 प्रति क्विंटल एमएसपी की निर्धारित सरसों की सरकारी खरीद शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी ने पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम सैनी पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम सैनी ने कहा कि इससे आम जनता के लिए डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम स्थिर बने रहेंगे। सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आपदा खड़ी हुई है, उस विषय को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको लेकर के कुछ भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं और पैनिक भी खड़ा किया जा रहा है। उसको लेकर के कोई भ्रम की स्थिति या पैनिक खड़ा ना हो, आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के मैं सम्मानित सभी जन को कहना चाहूँगा। इस संबंध में मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है और उस समय में की है जब पूरी दुनिया में रेट बढ़ रहे हों, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति है, ये वैश्विक संकट है, जो मिडिल ईस्ट की समस्या है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है और सभी जगह रेट भी बढ़ रहे हैं। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा के समय में भी पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को कम करके हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों को बड़ी राहत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये और डीजल पे 0 की है। एक बड़ी राहत आम जन को मिली है। इससे आम जनता के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम वो स्थिर बने रहेंगे, जबकि पूरी दुनिया में भाव ऊपर जा रहा है। परंतु मोदी जी का कुशल नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी दूरदृष्टि है, जो समय पर निर्णय लेता है,
जिसका एक ही संकल्प है, विकसित भारत। साथियों, जब भी देश पर किसी प्रकार की आपदा आई है, हम सब इस बात को भी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रथम के दृढ़ संकल्प के साथ हर मोर्चे पर देशवासियों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। साथियों, हम जानते हैं, चाहे कोरोना काल का समय हो, कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे भारतीय विदेशों में फंसे और उन्होंने किस तत्परता से वंदे मातरम, जो वंदे भारत योजना बना करके उनको वहां से लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे अन्य किसी प्रकार की कोई चुनौती हो, उन चुनौतियों का भी, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हर बार उन्होंने देश की जनता को एकजुट करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चंडीगढ़ में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती को जनता के हित में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हर परिस्थिति में देशवासियों का ध्यान रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें बढ़ी हैं। अमेरिका और पाकिस्तान समेत कई देशों के दाम बढ़े, लेकिन भारत में राहत दी गई। प्रधानमंत्री जी देश की जनता का हर स्थिति में पूरा ध्यान रखते हैं। अब जो खाड़ी के देशों में युद्ध लगा हुआ है और उससे अपने देश के लोगों को कोई दिक्कत ना उठाने के लिए इसलिए उन्होंने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, जबकि आसपास के सब देशों में तेल के दाम बढ़े, अमेरिका में भी बढ़े। प्रधानमंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेसी बोस यूनिवर्सिटी में मेगा जॉब फेयर 2026 आयोजित किया, जहां इस दौरान उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने मिलकर समारोह का शुभारंभ किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और युवाओं का उत्साह बढ़ाया। तो वहीं इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि जो कंपनियां अधिक युवाओं को रोजगार देंगी उन्हें मुख्यमंत्री रैली में सम्मानित किया जाएगा और इस पहल से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 2047 विकसित भारत के संकल्प में योगदान मिलेगा। जी ये कहा नहीं जा रहा है, सबसे बड़ा रोजगार मेला है हरियाणा का और फरीदाबाद अपने आप में एक इंडस्ट्रियल टाउन है और यहाँ पर लोगों की भी जो जनसंख्या में भी फरीदाबाद सबसे बड़ा है, यहाँ की पॉपुलेशन जो है पहला इस एनसीआर का महानगर है, तो यहाँ पर लोगों की भी ज़रूरतें ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है, तो उनको मैच करने का काम, उन लोगों को, एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज़ को मिलाने का काम और उनके सपनों को साकार करने का काम आज ये जॉब फेयर करेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस तरीके के जॉब फेयर हम और भी लगाएंगे और जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा करेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली इंडस्ट्रीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी से इनाम दिलाने का काम। 100 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर आई हैं और 6000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे युवा हैं उनको रोज़गार यहाँ पर मिलेगा। और हमने जो भी कंपनीज यहाँ पर आई है उनको भी कहा है कि भाई जो भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन वो दे सकते हैं कि भाई बच्चों में उनको ट्रेनिंग दिलाकर या उनको ट्रेन कर कर उनको जॉब दें। और जिस तरह से अभी मंत्री जी ने कहा है कि भाई
जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो एम्प्लॉयमेंट देगा उनको मुख्यमंत्री जी जो अभी 4 तारीख को आ रहे हैं फरीदाबाद में, उनसे सम्मानित किया जाए। हरियाणा में फसल खरीद को लेकर आईएनएलडी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जहां इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने गेहूं के फोकल खरीद केंद्र और सरसों की एमएसपी खरीद शुरू करने की मांग रखी। तो वहीं इस मौके पर आईएनएलडी अभय चौटाला ने कहा कि खरीद शुरू न होने से किसानों को दिक्कत हो रही है और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन होगा। दूसरा जो मंडियां थी, जो सेंटर बने हुए थे, परचेज सेंटर जिनको फोकल पॉइंट भी कह देते हैं, वो सारे के सारे लाइसेंस जो है इन्होंने, मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं सारे लाइसेंस रिन्यू करवाऊंगा और परचेज सेंटर ज्यों के त्यों रहेंगे। आज की तारीख तक कोई मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब नहीं आया, जो आश्वासन दिया उसको अब तक पूरा नहीं किया। इसलिए हमें आज महामहिम के पास आना पड़ा कि भी आप हमारे हेड हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है, प्रदेश का बहुत बड़ा इश्यू है, इसमें आप सरकार को जो है हिदायत जारी करो अपनी तरफ से कि तुरंत यही कहा गवर्नर साहब ने कि भी मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैंने बहुत खुल करके उनको कहा, मैं बोला मुख्यमंत्री से बात करने की बजाय आप कलर को कहोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नाम का है, डमी है। ये तो केवल दिखाने के लिए क्या रखा गया है हमारे हरियाणा प्रदेश में कि भी हमने एक मुख्यमंत्री दे रखा है आपको। मुख्यमंत्री तो अगर इस पे कोई कार्रवाई करते तो जिस दिन हमने उनको ज्ञापन दिया था उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, तो फिर अब तक इस पे फैसला ले लेना चाहिए था। गंगाराम पुनिया को हरियाणा सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में डेपुटेशन के लिए मंजूरी दी है। यह डेपुटेशन अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगा। वर्तमान में गंगाराम पुनिया हरियाणा विजिलेंस विभाग में एसपी के पद पर तैनात हैं। डेपुटेशन के इस निर्णय से उनके अनुभव का लाभ सीबीआई के कार्यों में भी मिलेगा। अधिकारी की प्रोफेशनल दक्षता और कार्य निष्पादन को देखते हुए यह डेपुटेशन मंजूर किया गया है। इससे राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय और कार्यक्षमता में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ अनाज मंडी में प्रदेश में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हुई। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इंदरपाल ने बताया कि पहले दिन करीब 2400 क्विंटल सरसों की फसल मंडी में पहुंची। किसानों की सुविधा के लिए बैठने पानी और बरसात से बचाव हेतु त्रिपाल की व्यवस्था की गई है। खरीद प्रक्रिया में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ट्रैक्टर ट्रॉली की फोटो के बाद गेट पास जारी किया जा रहा है। सरकार ने सरसों का एमएसपी 6200 प्रति क्विंटल तय किया है और खरीद की जिम्मेदारी हैफेड एजेंसी को सौंपी गई है। देखिए, जैसे आज सरसों की खरीद हमारी शुरुआत हो चुकी है सरकारी के लिए, और उसके लिए एजेंसी भी आ गई थी सुबह। हैफेड के द्वारा जो कर्मचारी था वो भी आ गया था, और अभी तक जितने भी किसान आए उनमें से एक रजिस्टर्ड किसान आया है जिसका गेट पास जारी हो चुका है। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्था इस बार जो दुरुस्त की गई है? देखिए, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो की बार जो हमारा जो गेट पास का सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें अब मोबाइल के द्वारा फोटो खींचकर किसान के ट्रैक्टर की अपलोड की जाएगी तथा उसका गेट पास जारी किया जाएगा। देखिए, उसके लिए हमने अपने जो टीन शेड है, हमने किसानों को भी कहा, आढ़तियों को कहा कि अगर मौसम खराब होता है तो आप इन टीन शेडों में अपनी फसल डलवाएं, जिससे कि बरसात से सुरक्षित की जा सके। रतिया में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना सामने आई। बता दें कि ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान सोमनाथ पर एक बाइक जब्त करने के दौरान हमला किया गया, जहां इस दौरान बाइक सवार के परिजनों ने जवान को कॉलर से पकड़कर गालियां दी और बेल्ट से धक्का देकर मारपीट की। साथ ही उसकी वर्दी भी फाड़ दी गई।
तो वहीं इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जवान को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में महिला और 2 युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जैसे हमने नाके लगाए हुए थे शहर में, 3 जगह नाके लगे थे पुलिस के अलग अलग टीमों के साथ। तो एक टीम जैसे सरदुलगढ़ रोड पे हमारी थी, 219 जो ERV है उनके इंचार्ज के साथ टीम थी मौके पे। चलान और ये ट्रिपल राइडर और ये बुल्ट पटाखा वगैरह के चलान कर रहे थे मुलाजिम। उस दौरान 2 लड़के आए नौजवान, उन्होंने जो है एक हमारे मुलाजिम हैं राजेंद्र जी, उन्होंने बाइक रोकी। उस बाइक पर थे ये लड़के सवार। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट जब पेश करने के लिए कहा तो उसने डॉक्यूमेंट जो है नहीं दिखाए और ये बोला कि मेरी मदर से बात करो। तो उसकी जब मदर से हमारे राजेंद्र जी ने बात की तो वो बहुत बदतमीजी से जो है ना उन्होंने बातचीत रखी और अभी तक जो है 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद के सेक्टर 23 में एक बिल्डिंग से मशीन शिफ्ट करते समय हाइड्रा मशीन 11,000 वोल्ट हाई वोल्टेज तारों से टकरा गई। इसमें ड्राइवर सुमित और हेल्पर मनोज गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर आग भी लगी। चश्मदीद प्रमोद शर्मा के अनुसार सीमित जगह और ऊंची बिजली लाइन के कारण हादसा हुआ। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिचित मुकेश ने कंपनी की लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये 2 लोगों को चोट आई है इसमें, दोनों ही हाइड्रा के थे, एक ड्राइवर था और एक हेल्पर। तो वो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आए भी थे क्योंकि मेरी गाड़ी उधर ही खड़ी थी। तो मेरे पास आए थे कि अपनी गाड़ी हटा दो। तो मैंने बोला क्या करना है, तो उन्होंने कहा जी हाइड्रा लगाना। तो मैं वहाँ गया तो मैंने बोला भी था कि हाइड्रा लगेगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि ऊपर मैंने की हाई वोल्टेज की तार भी है और मैंने की काट नहीं पाओगे। मैंने करना क्या करा, मशीनें शिफ्टिंग करनी है। तो फिर मैं अपनी गाड़ी आगे लगा के वापस आ गया। उसके बाद में थोड़ा शोर सुना, बाहर आया, देखा तो वो ऊपर से नीचे गिरा है और वो उसको बचाने के लिए निकला था ड्राइवर, वो भी चिपक गया साथ की। भाई हादसा हो रहा है, अभी पता करेंगे, हॉस्पिटल में भेज रखे इंजर्ड। सर कितने लोगों को चोट आई वैसे? 2 को बता रहे हैं, बाकी जाके देखेंगे अभी। सर इस लाइन को कटवाया नहीं गया था? कट रहे हैं, लाइन अभी तो कट रही है, पहले पता अभी तो कट रही है सर, लेकिन जब ये माल उतारा जा रहा था तब नहीं कटी? जब इनको पता होगा यार, पता नहीं, देखेंगे, पता करेंगे, अभी पता कर रहे हैं। अच्छा, जांच में लगी? हाँ, जिसकी गलती होगी उसकी सजा मिलेगी। आप कह रहे हैं तो थोड़ा साइड दो, काम कर दो। हाँ, ये दोनों मेरे गाँव के हैं, काम करने के लिए गए थे। सुमित ड्राइवर था, मनोज कंडक्टर था जी। ये मशीन चढ़ानी थी ऊपर छत पर जी। इन लोगों से बोला गया कि बिजली की लाइन कटी हुई है। उन्होंने मशीन चढ़ा दी, लेकिन लाइन नहीं कटी थी। लाइन टच होती ही दोनों हाइड्रा में भी आग लग गई और लड़का भी जल गया और एक ऊपर छत से बिजली ने फेंक दिया। कितनी उम्र है इन दोनों की? सुमित की उम्र है 22-23 साल। कहाँ का रहने वाला था? ये गाँव तरौली सोमाली का रहने वाला, जिला मथुरा। किसकी गलती मानते हैं? तो कंपनी वालों की गलती है सर, जब लाइन कटवाते तभी मशीन चढ़वाते। कहते 2 मशीन चढ़ा ली थी, तीसरी मशीन चढ़ा रहे थे जब हादसा हुआ। 2 मशीन चढ़ा, जब नहीं पता चला लाइट कटी, लाइट आ रही है। ये तो मुझे ड्राइवर ने बताया, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब एक तो ड्राइवर की हालत खराब है और एक लेबर की। हाँ, एक कंडक्टर। जो छत से गिरा है वो कौन है? जो छत से गिरा है जो? वो कंडक्टर था, मनोज। क्या नाम था उसका? मनोज। पलवल में फिट इंडिया फिट पलवल कार्यक्रम का आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में किया गया। मुख्य अतिथि हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जुम्बा सेशन से हुई। इसके बाद रस्साकशी, योगा, मटका रेस और वॉलीबॉल जैसी खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। वहीं मंत्री ने युवाओं को फिटनेस के महत्व के प्रति जागरूक किया और बताया कि स्टेडियम में 20 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक और क्रिकेट पिच जैसी नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। ये फिट इंडिया फिट पलवल का कार्यक्रम हमारे प्रशासन द्वारा किया गया है और ये एक ऐसा मूवमेंट है, हर परिवार को, हर युवा को, हर बुजुर्ग को, हर महिला को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर स्वस्थ रहोगे तभी स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर सकते हो। स्वस्थ शरीर ही सकारात्मक सोच ला सकता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम पलवल के हर युवा तक पहुंचेगा। फिट रहोगे तो हिट रहोगे। पलवल में देवीलाल पार्क के समीप फुटओवर ब्रिज स्थापना कार्य के चलते 28 मार्च की रात से 1 से 3 बजे तक नेशनल हाईवे 19 पर विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।
जिस पर ट्रैफिक पुलिस थाना प्रबंधक जगबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली से आगरा जाने वाले वाहनों को सर्विस रोड से डाइवर्ट किया जाएगा, जबकि फ्लाईओवर बंद रहेगा। आगरा से दिल्ली आने वाले वाहनों को कुसलीपुर अंडरपास से निकाला जाएगा। साथ ही इस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल, बैरिकेडिंग और संकेतक लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने वाहन चालकों से सहयोग और सावधानी बरतने की अपील की। तो ट्रैफिक एसपी साहब वरुण सिंगला जी के आदेश अनुसार रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। सेक्टर 2 से दिल्ली से आने वाले वाहन, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, सेक्टर 2 से नीचे उतार के सर्विस रोड पर लाकर आगरा चौक से डीसी साहब के रेजिडेंस के सर्विस रोड पे से निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही आगरा से जो दिल्ली जाने वाला रूट है उसको कुसलीपुर अंडरपास से राइट करके डाइवर्ट करके और वो दिल्ली के लिए निकाल दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।